उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आए और गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन अब सियासत अगले कदम की ओर बढ़ चुकी है। चिंताजनक बयानबाजी हो रही है, धमकाने वाली बयानबाजी हो रही है। मुंबई में पोस्टर बैनर लग रहे हैं जिसमें लिखा जा रहा है कि उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटेंगे और अगर नहीं भी बटेंगे तो भी पिटेंगे। इस प्रकार के बयानबाजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे द्वारा और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। मुंबई के दादर में सेना भवन के ठीक सामने इसी प्रकार का एक बैनर लगाया गया था, जिसे मुंबई पुलिस ने कुछ घंटों बाद उतार दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम जी हैं। संजय सर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए और ऐलान किया कि मराठी मानुष के हित के लिए वो एक साथ आए हैं। जो लोग मराठी से प्यार करते हैं, मराठी मानुष से, मराठी भाषा से, मुंबई से, वो हमारा साथ दें। पहले तो ये कल का डेवलपमेंट। देखिए, सबको पता है, पूरे मुंबई को पता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। मुंबई के मराठी भाषिकों ने इन दोनों पार्टियों को लगभग रिजेक्ट कर दिया और ऐसे में अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए दोनों पार्टियों ने एक समझौता किया है और बिना वजह मराठी भाषिक समाज को सामने लेके आते हैं। मनसे जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है और मनसे ने लगातार जिस प्रकार की गुंडागर्दी की है और जिस तरीके से हिंदी भाषियों के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो नफरत का विचार रखते हैं, उसको मानने वाले लोग मुंबई के मराठी समाज में भी बहुत कम हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर मनसे वाले करेंगे तो आज 1.5% वोट है, वो जो बचा कुचा वोट है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंबई का एक जो सामाजिक वातावरण है उसमें हर वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होकर के रहते हैं और हर वर्ग के लोग चाहते हैं मुंबई में शांति हो, मुंबई का विकास हो। तो हमारी सरकार, महायुति की सरकार, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार, हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी इस बात में विश्वास करते हैं कि यहां पर एक सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए, सभी लोग मिलजुल करके रहें। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मनसे ने पोस्टरबाजी शुरू की है वो और कुछ नहीं है, उत्तर भारतीय समाज को डराने और धमकाने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। एक दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जो अपने आप को सॉफ्ट प्रोजेक्ट करते हैं, को वो क्या मनसे के इस प्रकार से एंटी नॉर्थ इंडियन जो नफरत की भावना है और एंटी नॉर्थ इंडियन जो प्रचार है उससे सहमत है? मेरा उद्धव ठाकरे से सवाल यह है, क्या आप जिस राज ठाकरे के साथ आप अलायंस करके महानगर पालिका चुनाव में उतरना चाहते हैं, क्या उसके उत्तर भारतीय विरोधी अभियानों से आप सहमत हैं? या फिर उद्धव ठाकरे को समझना पड़ेगा कि अगर मनसे वाले इसी प्रकार से नफरत और घृणा की भावना का प्रचार करते रहेंगे तो एक दिन पूरा मनसे उद्धव ठाकरे की पार्टी पर एक लायबिलिटी बन जाएगी और मनसे तो डूबेगी डूबेगी, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी भी डूब जाएगी। दादर में सेना भवन के ठीक सामने एक बैनर लगाया गया, काले और सफ़ेद रंग का बैनर, जिस पर लिखा गया बटोगे तो पिटोगे और नीचे लिखा गया भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आमतौर पर भैया शब्द का इस्तेमाल उत्तर भारतीयों को संबोधित करने के लिए या चिढ़ाने के लिए कहा भी जाता है। देखिए, एक तो शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाना मतलब क्या? उद्धव ठाकरे की पार्टी मनसे के इस एंटी नॉर्थ इंडियन टायरेट के पक्ष में है, समर्थन में है, ये हमारा सवाल है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इस प्रकार का बयान आया था कि मुंबई का महापौर कोई खान नहीं होना चाहिए, कोई पठान नहीं होना चाहिए। उसके जवाब में मनसे वाले बार बार इस प्रकार से कहते हैं कि कोई भैया भी नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, हमारी पार्टी का ऐसा मानना है कि मुंबई महानगर पालिका का मेयर एक हिंदू होना चाहिए, निश्चित तौर पर हिंदू समाज का होना चाहिए। तो आप जिस भैया समाज के ऊपर, उत्तर भारतीय समाज के ऊपर नफरत का एक तरह से हमला करते हैं, क्या आप उनको हिंदू नहीं मानते? क्या उनको आप अपना नहीं मानते? क्या उनका अपना कोई योगदान नहीं है? कोई भी व्यक्ति मराठी भाषिक समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन मराठी भाषिक समाज की भावनाओं को भड़काने के लिए जिस प्रकार से उत्तर भारतीय गरीब लोगों को डराने और धमकाने का काम महानगर पालिका के चुनाव के मौके पर मनसे कर रही है, वह निश्चित तौर पर मनसे के लिए तो घातक है, मुंबई के शांति और व्यवस्था के लिए भी घातक है। और इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर, और चुनाव आयोग को, खासकर अब आचार संहिता चल रही है और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से भी एक सख्त कदम उठाया जाना चाहिए।
तो ये इस प्रकार का अगर ट्वीट करना, एक्स पर लिखना और सोशल मीडिया पर वायरल करना कि बटोगे तो पिटोगे और नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इस प्रकार की ये धमकी भरे अंदाज में संदीप देशपांडे का ट्वीट क्या दर्शाता है कि मराठी वोटों को मोबिलाइज करने के लिए इस प्रकार का दांव खेला जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर मराठी वोटों को उद्वेलित करने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए इस प्रकार की भावना का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस नफरत और घृणा के विचार के दबाव में, प्रभाव में मुंबई का मराठी समाज भी नहीं आएगा। पिछले 2-3 चुनावों में मुंबई के मराठी समाज के मन में क्या है वो स्पष्ट हो गया है। वो इस समय महायुति के साथ, वह तोड़ फोड़ करने वाले, धमकी देने वाले, नफरत फैलाने वाले, इस प्रकार के जो गुंडागर्दी की प्रवृत्ति वाले जो पक्ष है उनके समर्थन में नहीं है। यही तो वजह है कि मनसे का लगातार पतन हो रहा है। जब मनसे की शुरुआत हुई थी तो 15-20% के आसपास उनका वोट था, गिरते 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 आज 1.5% हो गया। कब ये समझेंगे कि मुंबई की राजनीति में या देश की राजनीति में नफरत की विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। जो कानून को अपना काम करना वो तो करेगा, और इस चुनाव में पूरा समाज एक साथ मिलकर के महायुति के साथ खड़ा होगा और मनसे और उबाठा वालों को उनकी औकात दिखा देगा। हाल ही में जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पिछले चुनाव में हमने एक ट्रेंड देखा कि मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे की तरफ जाते हुए दिखे। क्या आप मानते हैं कि राज ठाकरे के आने के बाद मुस्लिम वोट भी छिटक जाएंगे, और क्योंकि उनके पास विकल्प भी होगा मुस्लिम मतदाताओं के पास? और दूसरा, जिस प्रकार का उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी और बयान मनसे दे रही है, तो जो बचे खुचे उम्मीद भी होगी उत्तर भारतीय वोट की, वो भी खत्म होगी। देखिए, ये बार बार मीडिया में इस प्रकार से हाइप क्रिएट किया गया कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आ जाएंगे तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। दोनों भाई एक साथ आने की बात जब से शुरू हुई है उसके बाद से पहला चुनाव नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव थे, और वोट करने वाले कौन थे? मोस्टली मराठी भाषिक लोग थे। नतीजा क्या हुआ? मनसे 0 पे आउट हो गई और उद्धव ठाकरे सिंगल डिजिट पे आ गए। मतलब आपके इस नफरत वाली विचारधारा को पूरा महाराष्ट्र नकार रहा है, और जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र ने नकारा है, बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई के मराठी भाषिक समाज भी मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के इस नफरत भरी विचारधारा को पूरी तरह से नकार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि दोनों ठाकरे बंधु साथ आए, ये कोई उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति मनसे कर रही है, उत्तर भारतीयों को धमकाने डराने की राजनीति कर रही है, क्या उद्धव ठाकरे इसका समर्थन करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।